अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करेंगे 3 डेज प्लान। 3 डेज प्लान बेसिकली क्या मुराद है? इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सप्ली एग्जाम्स के हवाले से बताया था कि पेयरिंग स्कीम उसकी क्या होगी और कितनी हद तक आप लोग जो मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, तो आप लोग वो लास्ट में देख लेना। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की वीडियो जो है वो 3 डे प्लान्स के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि हम देखेंगे कि 3 डेज़ के अंदर हमने अपना सिलेबस जो है वो मैक्सिमम किस तरह कवर करना है। अब आपको पता है कि आपका अब सप्ली का एग्जाम है, तो सप्ली के एग्जाम के अंदर फुल सिलेबस कवर करने के बजाय हमने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। और बेशक आप लोगों के सप्ली के एग्जाम हो या दूसरे एग्जाम हो, स्मार्ट स्टडी जो बच्चा करता है वही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस एक इंसान के लिए पूरा याद करना, उसको याद रखना, इट्स अ टफ जॉब। ठीक है, तो जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वही आगे सक्सेसफुल होते हैं। तो आज इसीलिए 3 डेज प्लान हम स्टडी करेंगे और उनकी किन डेट्स का, 15 अगस्त, 16 अगस्त एंड 17 अगस्त। इन 3 डेज का हम 3 डे प्लान डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि हमने इतने मार्क्स लेने हैं, 35 मार्क्स लेने हैं, 40 मार्क्स लेने हैं, 42 मार्क्स लेने हैं 60 में से, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है जिसके मैं बता रही हूँ। मैंने पेयरिंग स्कीम डिस्कस की है सबके एग्जाम्स की, तो आप लोग वीडियो लास्ट में देख लो। ठीक है, वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। उसके बाद सबसे पहले बच्चों अगर हम 15 अगस्त की बात करेंगे, 15 अगस्त के अंदर हमने कौन कौन चैप्टर्स करने हैं और किस साइज की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ये बात बताता हूँ बच्चों, आप लोगों को पता है कि अब जो है आप लोगों के पास थोड़े दिन ही रह गए, 20 अगस्त से आप लोगों के पेपर जो है वो स्टार्ट होने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि आप लोग अपना ज़्यादा सिलेबस कवर करो। और सिलेबस कवर करने के लिए ये नहीं है कि आप लोग सारी चीज़ें याद करने लग पड़ो, बल्कि स्मार्ट स्टडी करो। अब हमने किस तरह अपने चैप्टर्स जो है वो कंक्लूड करने हैं, किस तरह हमने कवर करने हैं। 15 अगस्त के अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 प्लस चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो करेंगे, और साथ साथ चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये आप लोगों की वर्क रूटीन होगी ऑन 15 अगस्त, कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 जो है ये कम्प्लीटली करोगे, मीन्स कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करोगे, और चैप्टर नंबर 10 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे। बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज को देख भी बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझना कि मैम हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाई जा रही हैं इन चैप्टर की शुरुआत ही, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा लेंथी हैं, वो आप लोग इन डेज में कर सकते हो, और कौन से इनको आप लोग स्किप कर दोगे। अब इसके भी आगे 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि जब आप लोग चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 कर रहे हो तो आप लोग इसको मुकम्मल तौर पे करो, मीन्स कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इससे मुराद क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ ये पास पेपर में आया ये नहीं आया, मीन्स कि पूरी रीडिंग आप लोग चैप्टर नंबर 11 13, जैसे चैप्टर नंबर 11 और 13 में आपको चैप्टर होम स्टडीज का भी आता है। ठीक है, जिसके अंदर नेफ्रॉन वाला टॉपिक भी आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कर रहे हो चैप्टर। अब इसकी 2 सूरत हाल ये है कि या तो आप लोग सिर्फ पास पेपर्स कर लो, मीन्स के पास पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग सोल्व करो, जो पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सारी बात है, पास पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी पोर्शन देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप लोगों को किसी और 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने पड़ेंगे। तो मेरी आप लोगों की राय ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और 13 ये दोनों चैप्टर्स आप लोग मुकम्मल तौर पे याद कर लो। मैं चैप्टर नंबर 11 भी पूरा कर, चैप्टर नंबर 13 भी पूरा कर लो, और चैप्टर नंबर 10 के जो हैं वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। अब इसका क्या है कि आप चैप्टर नंबर 10 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो पास पेपर्स के कर सकते हो। या फिर एक और जो सबसे ईजी हल जो मेरे नज़दीक आता है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ वो ये कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और 13 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करो पास्ट वाले, और सेम इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पास्ट पेपर्स वाले कर लो। लेकिन बच्चों इसका थोड़ा सा मसला क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज होगे बार बार कि इसके पास पेपर में कौन से क्वेश्चन है, इसके पास पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन है। तो इसका सबसे इजी हाल मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले कोई भी पास पेपर पकड़ो, कोई भी पास पेपर पकड़ो, देखो क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, और अपनी बुक पे मार्क करते जाओ कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक दफ़ा पास पेपर्स खोल के अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह मार्क कर लो, डेफिनेशन मार्क कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मार्क कर लो। उसके बाद आप उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन अपनी वो नहीं खोलने हैं पास पेपर्स के नोट्स,
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पास पेपर्स नहीं चेक करने, सिर्फ तब खोलें जिस दिन आप लोगों ने रिवीजन करनी है, ठीक है। और ये मैं तमाम बोर्ड्स की बात कर रही हूँ। सपोज आप लोगों का अगर फेडरल बोर्ड है या फिर फैसलाबाद बोर्ड है, ठीक है, या फिर आपका लाहौर बोर्ड है, ये नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ लाहौर बोर्ड के ही क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा फोकस आप लोगों ने, सारी बात है, अपने बोर्ड को देना है, क्योंकि आगे बोर्ड के क्वेश्चन होंगे वो सिमिलर ही होंगे। लेकिन आप लोगों ने कंसिडर करना है कि वो क्वेश्चन जो कि पास पेपर्स के अंदर डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आए हैं उनको भी आप लोग एक नज़र देख लो, ठीक है। तो ये हल है। मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, 3 वेज मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला क्या है कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और 13 के सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ठीक है, और साथ चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और 13 के लॉन्ग और शॉर्ट अच्छी तरह कर लो, मीन्स के पूरी रीडिंग आप लोग अच्छी तरह कर लो, और चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो पास पेपर्स वाले। तीसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आप लोग चैप्टर नंबर 11 और 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे पास्ट पेपर वाले करो, और चैप्टर 10 के भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पास्ट पेपर वाले करो। कि सारा का सारा आर्क पेपर जो है वो मॉडल पेपर या पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी जो है वो 3 डे प्लान के अंदर हाल है कि आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, और ये किया जाता है, ठीक है। बच्चों ने किया है, मेरे पास जो इतने स्टूडेंट्स आते रहे हैं उन सब बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है, और उनके अच्छे अच्छे नंबर आए हुए हैं, ठीक है। आम ये तो इवन दो आप लोगों के सप्ली के एग्जाम्स है, उन्होंने ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट 3 डे प्लान हैं, ये 4 डेज प्लान है, ठीक है, वीक प्लान है, इस तरह से उन्होंने चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं और उन्होंने 60/60 मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी मेहनत से आप काम करते हो, कितना आप लोग टाइम इसको देते हो। एक तो ये हो गया 15 अगस्त का प्लान। अब अगर बच्चों अगर बात करें हम लोग किस चीज़ की, अब अगर हम बात करते हैं 16 अगस्त की। बच्चों 16 अगस्त को आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 17 प्लस 18 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसका भी वही सेम हाल है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। इसके अंदर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर आता है और एक फार्माकोलॉजी वाला चैप्टर आता है। ये दोनों चैप्टर इंतहा के आसान हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। मैंने इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने, क्योंकि आपको पता है कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से। तो मैंने ये चैप्टर इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो आप लोग चैप्टर में 12 और 14 रिप्रोडक्शन का है, और उसके साथ साथ जो आपका नर्वस सिस्टम का चैप्टर है वो बहुत मेहनती है, ठीक है। वो आप लोगों के लिए मुश्किल है कि आप लोग उसको अब तैयार करो, ठीक है। तो मेरी आप लोगों को यही राय है कि वो आप लोग चैप्टर्स मत छूओ, ठीक है। उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। करना भी तो सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक करो, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 17 और 18 के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। पास पेपर्स वाले करना चाहो तो पास पेपर वाले कर लो, ठीक है। अगर तो आप लोग पास पेपर वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर तो आप लोग पास पेपर वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट चैप्टर कर रहे हो, पूरा याद कर रहे हो, ठीक है, वो भी सारी बात है, मुश्किल होगा। आई नो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की तरफ जाएंगे कि हम पास पेपर वाले क्वेश्चन कर लें, वो भी एक हल अच्छा है, वो बुरा नहीं है, ठीक है। वो जल्दी आप लोग अपना सिलेबस कवर करोगे और आप लोग रिवीजन के लिए भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी फोकस देनी है, उनको भी आप लोगों ने कंसिडर करना है। और बच्चों इसके साथ आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इनको तो बेशक आप लोग पास पेपर से कर लो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। जिन जिन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हो उनमें अगर आप लोग सिर्फ पास पेपर से कर लो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो पास पेपर से रिपीटेड ही होते हैं, उन्हीं में से आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत चीज़ इंपॉर्टेंटली मेंशन कर दूँ बच्चों, आप लोगों ने जो पेपर दे के आए हो, जिसके अंदर से आप लोगों की सप्ली आई है, वो पेपर आप लोगों ने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना है। मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% पेपर जो होगा वो उसी तरह का ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वो पेपर भी लास्ट में देख लेना है। और तमाम बोर्ड के पेपर जो हुए ना इस साल बायोलॉजी 10th क्लास के, ठीक है, तमाम बोर्ड के, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ईच एंड एवरी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के बोर्ड टाइम पेपर आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है। नेट पर भी अवेलेबल होंगे, आप लोग चाहोगे तो मैं उसको आप लोगों को PDF बनाकर भी भेज दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो वो आप लोगों को हर जगह जो होगी वो अवेलेबल होगी। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिखो, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग हर जगह वो देख सकते हो, वो अवेलेबल होंगे आप लोगों को, वो लास्ट में आप लोगों ने करके जाने। तो ये हो गया आप लोगों का 16 अगस्त का प्लान। अब देखो अगर हम बात करें 17 अगस्त की, अब आप लोगों का 2 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों के 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और आप लोगों के 2 चैप्टर एक्स्ट्रा के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप लोग देखोगे ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के अंदर, तो उसके अंदर भी आप लोगों का प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब अगर हम लास्ट डे की बात करें जो कि आपके पास आता है 17 अगस्त का, बच्चों 17 अगस्त को आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 13 प्लस चैप्टर नंबर 16, इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। करना चाहो तो रीडिंग वाले भी सारे के सारे कर सकते हो, पूरी लाइंस कर सकते हो, या करना चाहो तो पास पेपर से भी कर सकते हो। आई वुड प्रेफर आप लोग पास पेपर का फोकस दो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम थोड़ा है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है तो पास पेपर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 डेज प्लान है। मैं रिपीट कर देती हूँ। 15 अगस्त को चैप्टर नंबर 11, वेट अ सेकेंड,
15 अगस्त को चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 16 अगस्त को आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 17 चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्लस चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और 17 अगस्त को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 और 16 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, ये आप लोगों का 3 डे प्लान होगा जिसके अंदर आप लोग आसानी से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। और एमसीक्यूज की बात कीजिए, एमसीक्यू भी वेरी वेरी ईजी। ठीक है, पास पेपर्स जाओ, पास पेपर्स के कर सकते हो। जब आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यू जो आप लोग तो तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो हरगिज मिस नहीं करने। मेजॉरिटी ऑफ जो एमसीक्यूज होते हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के 70% एक्सरसाइज में से आएंगे तो 30% रीडिंग में से आएंगे। रीडिंग में जो 30% होंगे वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हुए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, उसमें से बच्चों सिर्फ आप लोगों ने करना है एमसीक्यूज। उसमें आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ नहीं जाना। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं, आप लोग 55+ नंबर जो हैं वो आसानी से ले सकते हो 60 में से। बहुत आसानी से आप लोगों के नंबर ये आ सकते हैं अगर तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को टिक्स बताई हैं उनको आप लोग अमल करो, उनके ऊपर आप लोग फॉलो करो। जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लेंथी भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, वो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि हम ये चॉइस में छोड़ देते हैं, ये चॉइस में छोड़ देते हैं, नहीं। इसको अगर आप लोगों ने पूरे तरीके से फॉलो कर लिया जो कि मैंने आप लोगों को प्लान दिए है, आई वुड गारंटी यू कि आप लोगों के 55+ इंशाल्लाह नंबर जो है वो आ जाने हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने इनको मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जो मैंने आप लोगों को टिप्स दी हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने डंडी मारने की कोशिश की, फिर आप लोगों के नंबर नहीं है, क्योंकि आप लोगों की चॉइस मुकम्मल तौर पर फिनिश हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैंने आप लोग को बहुत छोटा स्टेप करके बताया है कि आप लोग किस तरह आप लोग 45+ जो नंबर हैं वो आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आया हो सके आप लोगों को 3 डे बायोलॉजी प्लान जो है बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। किसी की समझ नहीं आ रही है, आप लोग कहते हो कि हम लोगों ने इस शेड्यूल को इस तरह करना है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, आई विल सेंड माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो आप लोग हम आसानी से इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग किसी की समझ नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी लोग सेट मुझसे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।